जय 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 जखई देवता, जय 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 महाराज। आज सभा के बीच में पूर्ण कीजिए काज। आइए तो दो शब्द जखई महाराज के चरणों में, उसके बाद बड़ी सुंदर महाराज जी की जो कथा है, जो हमारे सभी भक्तों की विशेष मांग पर आज हम मास्टर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। तो सभी लोग श्रोता बंधु श्रवण करेंगे। अरे नैया लगाई देव पार, देव मेरी नैया लगाई देव पार। जखई मेरी नैया लगाई देव पार। काम क्रोध और लोभ लुटेरे, काम क्रोध लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म अरे इनको देवो मारी जखई मेरी नैया लगाई देव पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी। खेबन आरो है नादानी, अरे खेई लगाई देव पार, देव मेरी नैया लगाई देव पार। नाव पड़ी है मझधार, जखई मेरी नैया लगाई देव पार। भीड़ पड़े जब तेरे भक्तन पे, भीड़ खुद आपत्ति झेली है तन पे। अरे दे निशाचर मारी जखई मेरी नैया लगाई देव पार। अरे निशाचर मारी देव मेरी नैया लगाई देव पार। मेरी नैया
आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु, आज हम मास्टर वीडियो के माध्यम से ये जो कथा लेकर के चल रहे हैं बड़ी विशेष मांग पर, जखई महाराज का इतिहास। भक्तों, हमारे जो जखई महाराज का इतिहास है वो किस तरह से कहां चला। प्यारे भक्तों, महाराज जखैया का जो मंदिर पेड़क में बना हुआ है और जो हर साल माह के महीना में, आषाढ़ के महीना में भारी मेला लगता है, इस मेला के पीछे कारण क्या है और ये महाराज किस तरह से हमारे पेड़क में आकर के बसे और किस तरह से सभी भक्तों को दर्शन देकर के आज कृतार्थ कर रहे हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो यही इतिहास एक हम आपको लेकर के चलेंगे। 1177 ईस्वी से 1192 के बीच का इतिहास है, जब दिल्ली के नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। अरे बड़ी खुशी की बात, अरे भूप दिल्ली में दहलाए, अरे दिल्ली में दहलाए, और पृथ्वीराज महाराज काज सवई के तलाए। अरे पृथ्वीराज से 1192 के बीच में एक राजा हुआ, पृथ्वीराज चौहान। अरे भूप को डंका बाजी रहो, और समय प्रजा खुशी, भूप को जय जयकार भैया समय जनता। सब लोग बड़े सुखी हैं। अरे भूप की उड़ी गई खुशबोई, और बाई समय के बीच तीखी रो नए राजा कोई, भैया बाई समय के। ग्यारह 1177 ईस्वी से 1192 के बीच में एक राजा हुए पृथ्वीराज। भक्तों, बड़े अच्छे राजा हुए, लेकिन इधर पृथ्वीराज के घर में ये प्रधान सेनापति जो हम आख्यान लेकर के चल रहे हैं जखई महाराज का, देखिए भक्तों, उससे पहले हम एक दूसरी कथा की तरफ चलेंगे, जहां कन्नौज में एक राजा हुआ जिसका नाम जयचंद है, और जयचंद बहुत ही प्रिय राजा हुआ, बड़ा ही अच्छा राजा हुआ। कि बड़ो वीर भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी,
कैस कीरत की ध्वजा रे सुरग में मैया गाजी। बड़ा सुंदर राजा हुआ, बहुत सुंदर राजा हुआ। महाराज जयचंद के बड़े निराले ठाठ हैं भक्तों। बड़े खुशी के साथ महाराज जयचंद कन्नौज में राज्य कर रहे हैं। हुआ ऐसा, भगवान की मर्जी ऐसी, किसी भी बालक ने घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान की मर्जी से किसी की मर्जी नहीं होती। थोड़े समय बाद घर में एक बेटा का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे 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 भक्तों, अरे धीरे धीरे समय बीती रहो भाई। धीरे धीरे समय बीती रहो भाई। सब विधि से राजा सुखी सुनो चितलाई। महाराज जन्म एक कन्या लीनो आई। बड़ी खुशी के साथ भूपन, बड़ी खुशी के साथ राजा ने अरे पंडित ले बुलाई। भैया संयोगिनी रखी नाम, भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई। भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई। राजा ने मनाई है, खुशी राजा ने मनाई है। भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई है।
थोड़े समय के बाद एक कन्या ने जब राजा के घर में जन्म लिया, बड़ी खुशी घर में बड़ी खुशी छाई। चतुर ब्राह्मणों को बुला करके महाराज जयचंद ने जब नामकरण संस्कार कराया, उसी बेटी का नाम संयुक्ता रख दिया गया। अरे राजा रहे दान लुटाई, अरे राजा रहे दान लुटाई, सबने मन में खुशी मनाई। अरे सखियां रही मंगल गाई और राजा ने दान लुटाई। सबरी प्रजा रही हर साल, धीरे धीरे सियानी हुई रही, सखियन मध्य रही लहरा। लख सुंदरता है बेटी की, स्वर्ग अपसरा नहीं लगा। बड़ी सुंदर एक गोला चेहरा चंद्रमा सो, नागिन सी लहरा। ओठ संतरा सीखा पे और नारंगी भमीरीगा। गोदी ले लइए पिटिया को मीठा ले बारम्मा। आज भक्तों, महाराज जयचंद ने घर में अनेक प्रकार से दान लुटाया, और जब महाराज जयचंद दान लुटा रहे हैं, धीरे 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 वो बेटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। बेटी और बढ़ी रही दिन है राती, राजा ने खुशी मनाई। हुई रे पुण्य दान महलन में, अरे खुशियां छाई रही आंगन में। मन में गए ऊपर साई, बेटी दिन और रात बढ़ी रही।
भई महारानी घर में नागिनी सी लहराई के दिन रात बड़ी रही सब परिवारी खुशी मनाई राजा रे घर ताना लुटाई भैया खुशियां कहीं न जाई रे दिन रात बढ़ी रही दिन और रात जिस समय बेटी बढ़ने लगी भक्तों महाराज जयचंद बड़े खुश हुए। लेकिन भक्तों धीरे 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 बई बिटिया संयुक्ता जब घर में सयानी होने लगी, उधर दिल्ली में जो महाराज पृथ्वीराज चौहान है वो बड़े ही अच्छे शासक और बड़े वीर योद्धा है। उनकी कहानियां, उनकी कथाएं जिस समय घर में बेटी सुनती है तो वो बेटी धीरे 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 महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। कि संयोगिनी दिल्ली पति से हाय और मन ही मन प्रेम बढ़ा। पन्ना राय दिल्ली से कन्नौज में आए और कन्नौज में आकर के पन्ना राय को संयोगिता ने अपने पास में बुला लिया और हाथ जोड़ करके पन्ना राय से वो संयोगिता बोली, अरे पकड़ी कलाई पन्ना राय जी पास मिले बेटारी। मेरे मन में कछु
हाथ जोड़ करके वो बेटी कहने लगी, महाराज मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा ख्याल है, कृपा करके उसे आप समझाएंगे। कहने लगी, बताइए बेटी, एक बात हमें बता दो। मैं जैसी कहानियों में, जैसे किस्सों में सुना करती थी कि पृथ्वीराज चौहान बड़े सुंदर हैं, ऐसा ही है? पन्ना राय कहने लगे, बेटी सुंदर है, लेकिन सुंदर के साथ साथ बहुत बड़े बलवान हैं। बैठी गए हरसाई, अरे पन्ना राय बेटी से बतलाए, अरे बतलाए जो सारी हकीकत बात आज बेटी बतलाए, भैया बड़ी हकीकत राजेश, अरे हकीकती कही गई बेटी से, अरे बड़ो सुगर भूपाल बताई गई बातें बेटी से, भैया बड़ो कहने लगे, महाराज पृथ्वीराज चौहान बड़े बलवान हैं, अरे सुगर है महाराजा वाली, और जा समय के बीच बराबर कोई नहीं बलवारी, भैया जा तो समय के बात, पितरिया खुशी वही बारी, भैया सुनी हकीकत बात, लली खुशियां वही बारी, खुशियां वही बारी, वही बारी, भैया कई हकीकत बात, लली खुशी वही बारी, भैया कई सारी बात जिस समय महाराज की बताई, बेटी राजा बड़े सुंदर हैं, सुंदर के साथ साथ बहुत बलवान हैं, और जिस समय बलवान वीरता की बातें संयोगिता ने सुनी, बड़ी खुश हुई। उसी समय से मनी मन में प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि मन में सोची आज लली ने, अरे सैया उन्हें बनाएंगे, चाहे कोई कहे
कछु मुझसे पाई अपनी साथ निभाएंगे। सोचने लगी अपने जीवन का साथी हम उन्हें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हैं। सोच रही है मन में बेटी ये सोच रही हम सजना उन्हें बनाएंगे। चाहे कुछ को ही कहे मुझमें उनको साथ निभाएंगे। मन में ये गया वे बेटी और खुशियां नहीं मनाई है। अरे खुशी खुशी के साथ लली में बांधी लई बुलाई है। खुशी खुशी के साथ लली में बांधी लई बुलाई है। बड़ी खुशी है। खुशी खुशी में बांधी को बुला करके अपनी साथ की सहेलियों को बुला लिया। और जब सखियां आई हर संग सहेली आई उन खेल रचाए लो भारी। संग सहेली आई गुड़िया बुड्ढा बनवाए उनकी शादी करवाई। गुड़िया बुड्ढा बनवाए वो देख रही उनकी मैया। वो देख रही उनकी मैया अरे मन में गई बहराई। उन्होंने अरे उन्होंने बांधी लई बुलाई। उन्होंने बांधी लई बुलाई। अरे बांधी लई बुलाए कही तू जाए कि तूने बुला के किने महाराज को बुलाला। ए बांधी लई बुलाए अरे बांधी लई बुलाई और जाकर उन्हें बुला री। रानी ने बांधी लई बुलाई। रानी ने बांधी लई बुलाई। बांधी को बुला करके महाराज को बुलाने की बात जिस समय कही रानी ने कहा मेरी बेटी सयानी हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी और हकीकत बात है जिस घर में सियानी बेटी हो जाए उस बेटी की शादी कर दी जाए। आज महाराज जयचंद को बुलाने के लिए बांधी को बुलाया। और जब बांधी को बुलाया तो अरे बांधी लई बुलाई कहीं समझ आई चली निकल जाइए। महाराज कुआए बुलवाई री महल में गुइया लइए। चली निकल जाइए
करो लाचार। और जा गई बांधी बांधी लगी बराबर जा। और हाथ जोड़ी के मांगी बोली परमसने ही भूप हमारी। तुम्हें बुलाओ महारानी के संग राजा चलो हमारे। और तेरा करन को मौका नहीं राजा चलिए संग हमारे। सुंदर पल का दौलत का मत देखो है राजा। सुंदर पल का दौलत का पकड़ कराई सूरज बेटी। पन पल का पले बेठार समय ठारी बोली थे। परमस ने ही किया हमारे काफे खोए राजा प्यारे। पकड़ कलाई महाराजा की रानी के पास ले बैठा। धीरे धीरे रानी बोली परमसने कंठ हमारी। और सियानी बेटी घर में हुई गई बात करो। कर बेटी श्यामी हुई गई है तुम्हारी नींद तो लगी गई है कर। मलाइकाई कराई रही है बेटी श्यामी हुई गई है। महाराज घर में बेटी बड़ी हो गई है। और ये सत्य बात है जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए और बेटी जब सयानी हो जाए तो पिता माता को पाप लगता है। महाराज सुंदर सा वर देख करके बेटी की शादी कर दो। आज महाराज जयचंद कहने लगे चिंता मत करो। आज ही हम जाकर जाने के बाद दरबार में एक सभा बुलाएंगे। सभा में निर्णय लेंगे। महारानी चिंता मत करो कि सभी मंत्रियों से जाकर और राजा ने सलाह मिलाई। अपनी अपनी नजरिया सब योद्धा रहे दो। महाराज जयचंद ने सभा में जाते ही जाते सभा को बुलाया और सभा में बुलाते ही बुलाते फरमान कह दिया। सभी मंत्रियों से जाकर राजा ने सलाह मिलाई। अपनी अपनी नजरिया सब योद्धा रहे। कोई धांधू योद्धा है समझ आवे। अपनी अपनी समझ से यारो राजा को समझ आवे।
को बता रहा है, कोई बिरियापति बिरसिंह को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है, अपने अपने मत से सब लोग समझा रहे हैं। लेकिन भक्तों पर समझ नहीं आई राजा की, अपनो मत सुनायो। जेचन राजा ने जनवज में स्वयं रे रचायो। जेचन राजा ने जनवज में स्वयं आई रचायो। जयचंद महाराज ने कन्नौज में स्वयंवर रच दिया, और जब स्वयंवर रखा, स्वयंवर जहां स्वयंवर हो भक्तों, सभी देश के राजाओं को पत्र भेजा। लेकिन भैया महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के लिए पत्र नहीं भेजा, और जब पृथ्वीराज चौहान के लिए पत्र नहीं भेजा, सभी लोग सज धज करके जिस समय आए हैं, लेकिन भैया जिस समय सब लोगों को आता हुआ देखा है, बेटी संयोगिता ने मन में सोच लिया कि मैंने अपने मन में अपने महाराज दिल्ली सम्राट महाराज चौहान नरेश पृथ्वीराज को राजा बनाया है, उन्हें दूल्हा चुन लिया है, तो मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उसी समय भक्तों एक पत्र लिखकर के राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए एक गुप्तचर के द्वारा भेजा, और क्या लिख दिया, अरे आई जइयो श्री भूपाल तुम्हारे बिन मैं लाई जी पाऊंगी। तुम आइयो श्री भूपाल तुम्हारे बिन मैं लाई जी पाऊंगी। और सुंदर महाराज करना आए मैं मर जाऊं, जिंदा न रह पाऊं। अरे करना आए नहीं जी पाऊं, जिंदा न रह पाऊं। तेरे बगैर ओ राजा जी खाए जहर मर जाऊं। राजा मेरे राजा जी तुम बिना लाए जी पाऊं। मेरे भैया जी तुम बिना लाए जी पाऊं। महाराज करना आए मैं मर जाऊं, जिंदा न रह पाऊं। तेरे बगैर ओ सैया में खाए जहर मर जाऊं। राजा तुम बिन नहीं जी पाऊं। जिसमें महाराज पृथ्वीराज के लिए पत्र लेकर के बेटी ने कह दिया, महाराज तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आकर के हमें बुला करके चले जाना। मेरे भैया सभी राजा वहां पर आए, अरे पीर गए वहां आई, अरे स्वयंवर की तैयारी। अरे पीर गए वहां
दोहराती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, लेकिन कहीं महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं भक्तों। अरे नजरी नहीं दिल्ली पति आए, अरे नजरी ना दिल्ली पति आए, तब राजकुमारी मन अपने में भारी घबराए, तब राजकुमारी अरे देर कछु वहां पे पीती है, अरे देर कछु वहां पे बीती है, और सुनो भक्त चितलाई होती है सच्ची प्रीति है, अरे सुनो भक्त भैया होनी बड़ी बलवान, समय से पेशन जाती है, भैया होनी बड़ी बलवान, एक पेशन जाती है, समय से पेशन जाती है, भैया होनी बड़ी बलवान, समय से पेशन जाती है। महाराज को जिस समय उस सुन्नतता की बगीची यानी साज सभा में नहीं देखा तो सोचने लगी महाराज मैं तुम्हारे बगैर शादी नहीं करूंगी, और जिस समय बरमाला लेकर के बेटी उस भरी सभा में चली है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन भक्तों महाराज जयचंद ने एक बुरा बहुत किया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को ले जा करके पुतला बना करके द्वारे पर खड़ा कर दिया, और जब पुतला द्वारे पर खड़ा है उधर किले बरमाल और चली है सुकुमारी, ले बरमाल ले बरमाल चली सुकुमारी, सखियां चली यथारी, भैया सखियां चली यथारी, वरमाला लेकर के जिस समय बेटी आगे बढ़ी, वो जयचंद के संदेश न मिलने के बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान उस बेटी के संदेश को पाने के बाद चले हैं साथ में दिल्ली में, जो उनके पास एक बहुत बड़े वीर उनके मित्र रह रहे हैं जिनका नाम है जखई महाराज। और जखई महाराज से मन ही मन में बात कही है, महाराज
और भक्तों प्रमाण जो मिला, ये जो जखई महाराज हैं एक पद्म नाग के अवतार हैं। और भक्तों जो जखई महाराज हैं वो पेड़त में एक कच्चे चबूतरा पे एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था पीपल का, उसके नीचे एक सर्प रहता था। प्रमाण ये मिला कि उसी सर्प के द्वारा स्वप्न में गांव वासियों को बताने के बाद वो मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले जखई महाराज से महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा, महाराज आज मैं बड़े संकट में हूं। क्योंकि मैं संयोगिता से शादी करने के लिए जाना चाहते हैं और शादी के लिए तुम्हारी खास उपस्थिति होनी चाहिए। महाराज मैं तुम्हारे बगैर जा नहीं पाऊंगा। महाराज पृथ्वीराज चौहान को जखई महाराज ने समझाया, महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र के ऊपर कभी संकट नहीं आने देता। इधर भक्तों महाराज पृथ्वीराज चौहान उसी सभा में पहुंच गए और सभा में जाकर के उस पुतला में प्रवेश कर गए जो पुतला महाराज जयचंद ने बनवाया था। और जैसे ही पुतला में प्रवेश हुए उधर वो बेटी बरमाला लेकर के जिस समय आगे बढ़ी और बरमाला जयचंद महाराज के द्वारे पे खड़े हुए उस पुतले के गले में डाल दी। फिर क्या हुआ? अरे रा मची गो सोर रे जयचंद ने करी पिछारी। महाराज पृथ्वीराज चौहान के गले में जैसे ही माला डली और माला डालते ही डालते कलाई पकड़ के बेटी को घोड़ा पे बिठाल करके महाराज ने घोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन उस समय सोर रे जयचंद ने करी पिछारी। चारों लंग से खोज रे, चारों लंग से खोज रे, एरो तुरंत यंगारी। मन में घबराए चौहान और जखई से आई कहीं बचावो आजू हमारे प्राण। अब तो तुलंग सेना गिरी फौज में हुई गई भारी है। भैया तुलंग सेना गिरी लड़ाई छिड़ी गई भारी है। भैया तुलंग सेनागिरी लड़ाई हुई रही वारी है। चारों तरफ सेना ने घेर लिया पृथ्वीराज चौहान को। और जिस समय महाराज चौहान घोड़ा पर लेकर के संयोगिता को भागे, पृथ्वीराज चौहान ने आवाज लगाई महाराज जखई से, जखई महाराज अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, आप मेरी रक्षा करो। उसी समय भक्तों अरे तब जखई ने किलकारी। अरे तब जखई ने किलकारी अपनी फौज लगाए दई सारी। एक जखई बोले पृथ्वीराज से, राजा सुन ले ध्यान लगा। अरे जब तक देह में दम कायम है, दिन और रात बजेगी तलवार। एक ललकार दई भोजन में, योद्धा सावधान हुई जा।
अरे ऐसे बोले ही राजा से, राजा सुन ले ध्यान लगा। कहने लगे महाराज चले जाओ चले जाओ। और एक बात हमारी सुनो, हाथ में तलवार लेकर के जखई महाराज ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और वो सर पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दिया। कहा महाराज ले जाओ। एक दोषी सत्यम जखई राजा ततो पकड़ा। अरे जाओ राजा अपने घर को, चिंता मन में करियो ना। कहने लगे महाराज यदि शीश धरो पृथ्वी पे राजा चिंता बचेंगे ना। लेकिन शीश भूप जल्दी में नई दिल्ली की सीध लगाई। अरे घोर युद्ध बार रुंडल कियो, दोनों हाथ गई तलवार। पूरब से जब धरे हरैया, बाई पश्चिम में देत लगा। एक घोड़े युद्ध में रुंडन कियो, दोनों हाथ गई तलवार। देखी लड़ाई मारो रुंड की, जयचंद मन में गए घबरा। गांव पीड़त में पहुंच गया। तहसील जसराना में पहुंचे, भक्तों ध्यान बिसर लाना। भैया होली है बलवान समेली पलटा खाओ है। भैया होली है बलवान समेली पलटा खाओ है। आज भक्तों उस रुंड ने कटे हुए सर वाले रुंड ने इतनी घनघोर तलवार की है, जयचंद की फौजों के पसीना छूट गए। फौजें भागने लगी। लड़ते लड़ते वो रुंड उधड़ पैड़त में पहुंच गया। और जिस समय पैड़त में फौजें लड़ रही हैं, उधर दिल्ली वाले महाराज, दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर के दिल्ली की सीमा में पहुंचे। महाराज ने कहा था मेरे सर को जमीन पे मत रखना, क्योंकि जो सर जमीन पे रख दिया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भक्तों, महाराज पृथ्वीराज अपने मित्र के दिए हुए वचन को भूल गए और जाते ही जाते अपनी रानी के कहे अनुसार, रानी ने कहा महाराज हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। महाराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने औरत के चक्कर में बुधड़ से कटा हुआ सर जमीन पर रख दिया। और जैसे जमीन पर सर रखा भक्तों, अरे धरा सी सजावा धरनी पे, पीर जूझी गौ रण में।
आज भक्तों पैणत की समर भूमि में महाराज जखई का देहावसान हो गया, शहीद हो गए। लेकिन भैया महाराज पृथ्वीराज चौहान सारी बातें भूल गए। लेकिन हुआ ऐसा, धीरे 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 वही देव शक्ति पैणत में विराजमान हो गई। पैणत के वासियों को महाराज जखई ने स्वप्न दिया, सपने में सारी बात बताई। वही शक्ति जिस समय जागृत हुई और जागृत होने के बाद धीरे धीरे कि पूर्वी क्षेत्र में जखई ने कुछ लीला दई दिखाई। पूजा करो हमारी आकर नहीं दे इसी भक्त से भक्तों में अरे लीला तेरी बनाई। अरे धीरे धीरे माह महीना में मेला लगवाई। अरे धीरे धीरे माह महीना में मेला लगवाई। चंद के वंशज सब जात करन कुआवे। दिल्ली के चौहान के सब पूजा करने आवे। अरे दिल्ली के चौहान के सब पूजा करने आवे। महा महीना और आषाढ़ में मेला लेता लगाई। भारी साथ हुए पैणत में मुंडन रहे करवाई। जोड़ी वाली जात करन नर नारी सब आते। पहलो बच्चा होले तो पैणत में आ जाते। अरे जो कोई मन्नतियां मांगे बाकी पूरी होती भाई। जय 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 बोलो उनकी सब जय जयकार बनाई। अरे जय 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 श्री जखई देव महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े, तू पे चढ़े दूध की धार। अरे